एका बाजूने सर्व ठीक आहे. आता ॲडजस्ट झालं. हमारे कैंडिडेट ये भी कैंडिडेट है. देखिए क्या उम्र सर 22 साल. एक सवाल है सर. कौन सा हॉल में पता नहीं. लोणे सर बाहर सरकार जरा काय आव्हान कराल पहिल्यांदा खऱ्या शहराचा विकास करायचा असेल तर सगळ्यांनी येऊन मतदान करायला पाहिजे. आणि जे चांगले उमेदवार आहेत ते आमच्या व्यतिरिक्त कोणत्याही पक्षाचे असू द्या, उमेदवाराला बघा आणि उमेदवाराला बघून आपण मतदान केलं तर चांगलं होईल. याचं दुर्दैव हे आहे देशाचं की आपण मुख्यमंत्र्यांना बघतो, पंतप्रधानांना बघतो आणि शहराच्या बाबतीत आपण निर्णय घेतो. जे आपल्या एरियामध्ये आपल्या वॉर्डामध्ये जे काम करणारं असेल ते इंडिपेंडेंट का होईना त्यांना मतदान केलं तर बहुतेक मला असं वाटतं की शहराचा चांगला विकास होऊ शकतो. खूप सारे खोटे नाटे आम्ही आश्वासनं बघितलेले आहे सत्ताधारी पक्षांचे. मेट्रो आणणार, कधी आणणार मला माहीत नाही आहे. मेट्रो कधी येऊ शकत नाही या शहरामध्ये. असा प्रकार झाला. हर घर जल. किती वर्ष आम्ही एक प्रश्न असा आहे की तुम्ही ज्या प्रभागात मतदान करणार आहे 4 पैकी सगळे 2 या ठिकाणी हे ना उमेदवार आहेत. तुम्हाला 2 इतर ठिकाणी मतदान करावे लागेल. प्रश्न असा आहे की तुम्ही जेव्हापासून इथे एमआयएमच्या प्रदेशाध्यक्ष झाला अशी वेळ कधी आली आहे का? आणि अशा वेळेला सर घ्या खाली सर तुम्ही अरे बात सही है लेकिन अंदर वोटिंग इसमें कैसे क्या जलील सर, इम्तियाज सर, ये मीडिया अंदर कौन है? आपने अथॉरिटी कैसे किया? टीवी देखते ना सर. वो तक मीडिया अलाउड रहता नहीं रहता हमको सब मालूम है. 20 साल से काम कर रहे हैं. पाय भाऊ आपला पाय थोडं बाहेर सरकार जरा थांबा. आम्ही तिकडे जात नाही.
त्यांचं दुसऱ्याचं उद्या ना पहिले दुसरं करतो ना त्यांना उद्या ना नंतर साहेब थोडंसं असं आहे ना प्लीज. नाही नाही थोडं बाजू. शाही लावली का? थोडं सरका पलीकडे जा. सगळ्यात बोगस आहे. कोणी काढू शकत नाही. इलेक्शन कमिशन जेव्हा दावा करतं की कोणी काढू शकत नाही. थोड़ा पीछा सब बैठेंगे. इम्तियाज बेदर जिला थैंक यू. पहली मर्तबा पैनल सिस्टम के ऊपर ये इलेक्शन हो रहा है और मुझे चिंता इस बात की सता रही है कि जब बुज़ुर्ग लोग सीनियर सिटीज़न्स यहाँ पर आएंगे तो उनके लिए बड़ा दिक्कत होने वाला है. थोड़ा सा कंफ्यूजिंग होता है कि आपको 4 EVM मशीन जहाँ रखे हुए हैं, चारों के ऊपर आपको नाम ढूंढे या निशानी ढूंढ के रहे तो आपको ये करना. तो रेगुलर बेसिस के अंदर जितना टाइम लगता था मेरे हिसाब से उससे ज़्यादा वक्त लगने वाला है और हो सकता है कि इसकी वजह से परसेंटेज थोड़ा सा कम हो जाएगा. लेकिन कितने भी रात तक रहे, मैं लोगों से अनुरोध करूँगा कि कई सालों के बाद ये मौका आ रहा है अपने शहर के बारे में सोचने का, कुछ अच्छा काम करने का, तो उस बारे में अपने घरों से निकलिए और आके थोड़ा सा वक्त यहाँ पर खड़े रह के अपने वोट का इस्तेमाल करिएगा. आपने अभी जहाँ पर वोट किया है आपके 2 ही कैंडिडेट है, ठीक है ना. उसमें कई जगह के ऊपर हमने 3 दिए हैं, कई जगह पे 4 है, यहाँ पर 2 है. यानी कि इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब हमने बाकी 2 जो है वो कोई अच्छे उम्मीदवार मेरे कॉन्स्टिट्यूंसी के कौन है, वो किस पक्ष से ताल्लुक़ रखते हैं मायने नहीं रखता है. देखिए, शहर का अगर विकास करना है तो आपको थोड़ी बड़ी सोच रखना पड़ेगा. मेरी नज़र के अंदर अगर आपका शहर विकास करने का है तो आप है तो पंतप्रधान को देखकर यहाँ पर है तो अपना डिसीजन मत लीजिएगा. जो अच्छा उम्मीदवार है, हाँ, मुख्यमंत्री को देखकर या उप मुख्यमंत्री को देखकर अपना फ़ैसला मत करिएगा. जो ज़मीन के ऊपर आपके लिए लड़ सकता है, आपके लिए बोल सकता है, आपके लिए रास्ते के ऊपर आ सकता है, ऐसे उम्मीदवारों को वोट दीजिएगा. आपने फैसिलिटी के बारे में बात की है. लोकसभा और विधानसभा में होम वोटिंग का एक सीनियर सिटीजन को पर्याय रखा गया था, लेकिन महानगर पालिका में पूरे राज्य में ये पर्याय कहीं नहीं नज़र आता है. देखिए, हम तो ये चाह रहे हैं कि इस देश के अंदर इलेक्टोरल रिफॉर्म्स आना बहुत ज़रूरी है. हम इतनी बड़ी बड़ी गप्पे मारते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी कितनी एडवांस्ड हो गई है, हम दुनिया के अंदर मोस्ट एडवांस्ड है टेक्नोलॉजी के मामले में, लेकिन इलेक्शन की प्रक्रिया हम क्यों नहीं बदल रहे हैं. उसमें वही चिट्ठी लेके हमको खड़े रहना पड़ता है, वही पूरे प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है जो आज से 50-60 साल पहले भी ऐसे ही गुजरना पड़ता था. उसमें फ़र्क सिर्फ इतना आया है कि आपने है तो पहले बैलेट पेपर था, आप उसको EVM मशीन के ऊपर लेके आ गए, लेकिन लोगों का विश्वास जो है वो EVM मशीन के ऊपर नहीं है. उसमें अभी मेरे सामने जो महिला खड़ी हुई थी, बुज़ुर्ग महिला थी, उसने वोट तो डाल दी, लेकिन वहाँ पर बीप की जो आवाज़ आनी चाहिए वो बीप की आवाज़ नहीं आ रही है. तो आपको लोगों को है तो सिंप्लीफाइड तरीके से लोगों ने जाके कहीं से भी रहे, या वो घर में बैठ के अगर 80 साल 90 साल 95 ईयर्स के लोगों को अगर आप लाइन में खड़े कर रहे हैं और आप टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उनको फैसिलिटी नहीं दे रहे हैं कि हम आएंगे आपके पास, आपके घर के ऊपर फूल प्रूफ सिस्टम बनाकर, बेईमानी का सिस्टम बनाकर नहीं है. इलेक्शन सिंबॉलिक हुआ है, बांटने का दावा किया जा रहा है. दावा नहीं किया जा रहा है, हम आपको पूरा दिखा सकते हैं. कल के दिन आप पूछिए पुलिस से कि नारेगांव के अंदर राड़ा क्यों हुआ.
हमने पुलिस को पहले से ही अलर्ट किए थे कि कुछ वार्ड्स के अंदर अंधाधुंध पैसा चलाया जाने वाला है, क्योंकि उम्मीदवारों को जो पैसा आया है वो भारतीय जनता पार्टी की तरफ से आया है और वो लोग पानी की तरह पैसा बहा रहे हैं। हमने अलर्ट करने के बावजूद भी कल रात में वहाँ पर जब कुछ उम्मीदवार अपने गुंडों के साथ वहाँ पर है तो पैसे बांट रहे थे, तब वहाँ के लोगों ने विरोध किया कि ये हमारे एरिया के अंदर तुम लाके पैसा नहीं बांट सकते हैं करके। तब जाकर वहाँ पर राड़ा हुआ, 2-4 के सर फूट गए करके। फिर जाकर पुलिस वहाँ पर है तो पूरी फौज फाटा लेकर जा रही है। जब हमने आपको अलर्ट किए थे और अभी आपको अलर्ट कर रहे हैं कि प्रभाग क्रमांक 12 ले लीजिएगा, प्रभाग क्रमांक 14 ले लीजिएगा, प्रभाग क्रमांक 9 ले लीजिएगा, यहाँ पर राड़ा होना है। और हमने कौन कौन राड़ा करने वाले, किन लोगों ने बाहर से गुंडे बुलाए हुए हैं, हमने पूरी जानकारी पुलिस कमिश्नर डीसीपी को नाम के सहित दिए है। आप शाम में जब ये इलेक्शन ख़त्म हो जाएगा तब हमारे से पूछिएगा, हम आपको मैसेज बताएंगे जो हमने पुलिस को दिए हुए हैं करके। लेकिन अगर पुलिस खामोश बैठ रही है तो क्यों खामोश बैठ रही है, किसके दबाव के अंदर बैठ रही है, ये पुलिस को शाम तक जवाब देना पड़ेगा उसमें। थँक्यू। सर, मतदानाचा हक्क बजावला आहे महानगरपालिकेत, काय सांगा? काय आहे की जिथे मी मतदानाचा हक बजावलेला आहे तिथे लाईटची चांगली सुविधा नाही आहे। आपण 5 वर्षानंतर एकदा इलेक्शन येतं आणि पहिल्यांदा हे प्रभाग सिस्टमप्रमाणे इलेक्शन होतं आहे। लोकांना 4 आपली निशाणी किंवा 4 नाव शोधून त्यांना मतदान करावं लागत आहे आणि अशा परिस्थितीमध्ये जेव्हा वयोवृद्ध लोक मतदान करण्यासाठी येतं तर त्यांना काही अडचण होऊ नये याच्या बाबतीत इलेक्शन कमिशनने काहीतरी दक्षता घ्यायला पाहिजे होतं की लाईटची व्यवस्था जी आहे ते चांगल्या प्रमाणे करायला पाहिजे होतं। तसं नाही झालं आहे, दुर्दैव आहे। पण इलेक्शन काय आहे आता एक सिम्बॉलिक राहिलेलं आहे। सगळं काय कसं काय चाललेलं आहे आपल्या सगळ्यांना माहीत आहे। तरीसुद्धा मी लोकांना आवाहन करणार आहे की जास्तीत जास्त संख्येने आपण 100% वोटिंग कशा करता येईल, तुम्हाला मतदान कोणाला करायचे आहे तर तुम्ही ठरवा, पण कृपा करून शहराच्या विकासासाठी आपण बाहेर येऊन आपला मतदानाचा हक्क जे आहे ते बजावा। लोकसभेत विधानसभेमध्ये होम वोटिंगचा पर्याय ठेवला होता सिनियर सिटीजनसाठी, आता तो पर्याय नाही आहे, पूर्ण राज्यात नाही। काय बहुतेक सत्ताधारी पक्षांना कळलं असेल की बाबा याच्यामध्ये आपल्याला फायदा होत नाही तर त्यांनी चेंज केलं असेल। म्हणजे काय आहे की इलेक्टोरल रिफॉर्म्स या देशामध्ये आणणं खूप आवश्यक आहे। कारण ज्या प्रकारे आपण हे गप्पा मारतो ना की आपण टेक्नॉलॉजिकली आपण किती ॲडव्हान्स्ड आहे, आजही ते चिठ्ठी घेऊन जे 70 वर्षापूर्वी जे सिस्टम होता, आपण चिठ्ठी घेऊन उभे राहतो ते मतदान करतो, आपण टेक्नॉलॉजीचा का वापर करत नाही आहे हे विचार करण्याची आवश्यकता आहे। पण कुणालाही हे इलेक्टोरल रिफॉर्म्स करण्याची आवश्यकता या कारणाने वाटत नाही आहे कारण सगळं बोगस जे इलेक्शन वोटिंग होतात, पैशाचा जे वापर होतात ते सगळ्यांना माहीत आहे की याच्यामध्ये काय त्रुटी आहे, म्हणून कोणीही याच्यामध्ये लक्ष घालण्याच्या बाबतीत विचार करत नाही। कशा प्रकारे मतदान केले? दिले ना मी चौघांनाही दिलेले आहे। माझे जे 2 उमेदवार होते त्यांना तर स्वाभाविक आहे माझ्या पक्षातले आहे आणि बाकीचे 2 आहे वेस्ट करण्याच्या ऐवजी मला माहीत होतं की माझ्या एरियामध्ये माझ्या कॉन्स्टिट्युएन्सीमध्ये चांगलं काम करणारं कोण आहे, मग ते कोणत्याही पक्षाचं असू दे, अशीच भावना ठेवून दुसऱ्या वॉर्डामध्येही जिथे कमी कॅन्डिडेट्स आहे त्या लोकांनीही आमच्या बाबतीतही विचार करावा। इलेक्शन सिंबॉलिक हुआ, इसको डिफाइन कीजिए जरा। नाही काय आहे की या इलेक्शन रोज नई खबरों को देखने के लिए हमारे औरंगाबाद समाचार चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे बेल आइकन को दबाइए ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।